हरे कृष्णा। जय माता रानी। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमने जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाया है और जन्माष्टमी मनाने के बाद अब हम भगवान श्री कृष्ण का छठी मनाएंगे। तो छठी ठीक छठे दिन मनाया जाता है। तो हमें छठवें दिन भगवान श्री कृष्ण की छठी मनाना चाहिए, छठी पूजन करना चाहिए और छठी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण को हमें काजल वगैरह लगाना चाहिए। तो इस बार छठी रहेगा भगवान श्री कृष्ण का, लड्डू गोपाल जी का, 31 अगस्त 2024 और दिन क्या रहेगा? शनिवार। और इस दिन प्रदोष का व्रत भी रहेगा। तो देखिए, प्रदोष व्रत यदि आप करते हैं तो जरूर कीजिए। और इसमें जो हम छठी पूजन करते हैं इसमें व्रत रहना ये जरूरी नहीं है, सिर्फ हमें लड्डू गोपाल जी का छठी पूजन करना है। तो हमें लड्डू गोपाल का छठी पूजन कैसे करना है आइए देख लेते हैं। पूरा संपूर्ण विधि इसमें बताया गया है, तो ध्यान से आप देखेंगे तो एकदम समझ में आ जाएगा आपको। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है। तो वीडियो आपको अच्छी लगे और आपके लिए उपयोगी हो तो लाइक तो ज़रूर ही कीजिएगा। और अभी चलते हैं कि हमें कैसे छठी पूजन करना होता है, तो इस दिन हमें क्या और कैसे करना चाहिए, तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हमें सुबह भगवान की मालिश करना होता है, या लड्डू गोपाल जी या श्री कृष्ण जिनका आप जन्म करवाए हैं, आप उनको पहले सुबह मालिश कर लेंगे और दूध से भगवान को स्नान कराएंगे। तो उस पहले हमें व्यंजन भी बनाना होता है, यानी जो भी आपके घर पे छठी पूजन पे बनता हो। आपके यहाँ बालक जैसे होते हैं तो आपके यहाँ क्या छठी पूजन में चढ़ाया जाता है, तो आप उसी प्रकार से पहले बना लीजिए। तो देखिए, हमारे यहाँ कढ़ी चावल बनता है छठी पूजन में, और किसी किसी के यहाँ हलवा पूड़ी बनता है, अछवानी पूड़ी बनता है, या फिर खिचड़ी बनता है। तो आपके यहाँ जो भी पकवान बनता हो आप बना लीजिए। उसी प्रकार से फिर भगवान को हम भोग लगाएंगे। तो देखिए, हमने भी कढ़ी चावल बना लिया है भगवान के भोग लगाने के लिए, छठी पूजन के लिए। तो अब हम चलते हैं भगवान श्री कृष्ण का, यानी लड्डू गोपाल जी का हम मालिश करेंगे। तो ये देसी घी है, देसी घी लिया है हमने। तो देसी घी से बहुत ही प्रेम पूर्वक हम भगवान को मालिश करेंगे। फिर इसके बाद, और एकदम प्यार से करना चाहिए, जैसे कि बच्चे का मालिश होता है, एकदम प्यार से बहुत ही हल्के हाथों से मालिश करना चाहिए। और दोस्तों, मैंने स्पीड बढ़ा दिया, इसीलिए लगता है कि मैं बहुत ही तेज़ी से मालिश कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं, बहुत प्यार से बहुत धीरे धीरे मैंने मालिश किया है। फिर मालिश के बाद हमें दूध से स्नान कराना होता है। इस दिन दूध से स्नान कराया जाता है बच्चों को, तो इसीलिए हम लड्डू गोपाल जी को भी दूध से स्नान कराएंगे। और दोस्तों, दूध इतना लेना चाहिए कि भगवान को हम, मतलब जो लड्डू गोपाल जी हैं या श्री कृष्ण भगवान है, तो उन्हें अच्छे से डुबकी लगा सके। तो 3 डुबकी लगाया जाता है। सबसे पहले भगवान को अच्छे से पकड़ ले, नीचे से एकदम सर के नीचे 2 उंगली लगा लीजिए और अच्छे से पकड़ लीजिए। ऐसा नहीं कि हम नहलाएं और नीचे भगवान गिर जाए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसे हम दूध में 3 बार डुबकी लगाएंगे। ये देखिए, भगवान को तुरंत डुबाए और तुरंत झट से निकालना चाहिए ऊपर, और इसे बोलते हैं छठी का दूध याद दिलाना। तो ये हम भगवान को छठी के दूध मतलब नहला दिए। अभी साफ पानी से हम भगवान को एक बार और नहला देंगे। और ये जो दूध है बहुत ही पवित्र बन गया है, प्रसाद बन गया है। तो आप सभी लोग, सदस्य जितने हैं आपके परिवार में, आप खा सकते हैं, या फिर जो भक्तजन है आप उनमें भी वितरण कर सकते हैं, या खीर बना सकते हैं, या प्रसाद रूप में ऐसे भी आप चंद्रामृत समझ के पी सकते हैं, या चाय पी सकते हैं। और हाँ, यदि आप खीर वगैरह बनाए हैं और फिर से भगवान को भोग लगाना चाहते हैं, तो इस दूध का वापस से भगवान को भोग नहीं लगाया जाता है, क्योंकि ये चरणामृत बन चुका है। तो इसे हम भक्तजन खुद ग्रहण करेंगे। तो अभी देख लीजिए, भगवान का श्रृंगार करेंगे। और इस दिन नया वस्त्र ही पहनाना चाहिए भगवान को, तो इसीलिए नया वस्त्र लाकर पहनाइए और उनका श्रृंगार कीजिए। आप उन्हें मालाएं पहनाए, और बांसुरी नया है तो आप उन्हें दीजिए हाथों में। और इसी दिन हमें काजल भी लगाना होता है। तो काजल तो यानी रात को ही 4-5 बजे के करीब वो भी लगता है। और काजल जैसे हमारे यहाँ तो बच्चों को काजल बुआ लगाती हैं, तो भगवान को भी यदि हो सके तो आप खुद से भी लगाएं। अगर आपके यहाँ कन्या है तो आप उनके हाथों से ही लगवा दीजिए, तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। तो आप किसी भी कन्या से काजल लगवा दीजिए। और यदि ये संभव नहीं है, आपके यहाँ कन्या नहीं है, तो आप खुद ही लगा सकते हैं। और भगवान को नजरिए पहनाएं, और
और चाँद सूरज पहनाए, यानी जो चंद्रमा और हाय बच्चे को पहनाते हैं ना, एक हाय करके भी आता है और चंद्रमा आता है, तो आप उसे भी पहना सकते हैं लड्डू गोपाल जी को। और अच्छे से मतलब श्रृंगार कर दीजिए, फूलों से सजा दीजिए और फिर इसके बाद काजल लगाएँगे। तो हमारे यहाँ तो कोई लड़कियाँ नहीं है, इसीलिए मैं खुद ही लगा रही हूँ। तो ऐसे जो चम्मच से हम भगवान को खाना वगैरह खिलाते हैं, उसी चम्मच से ऐसे काजल, जो देसी घी का हमने दीपक जलाया है, उसी दीपक से हम ऐसे काजल बना लेंगे। क्योंकि रेडीमेड से भी आप लगा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बच्चे को ताज़ा काजल बनाकर ही लगाया जाता है। तो आप आज के दिन भगवान श्री कृष्ण भी बच्चे के स्वरूप में हैं, तो उन्हें हम, जैसे हमारे घर में छठी मनाया जाता है, उसी प्रकार से हम उनकी भी छठी मनाएँगे। तो इसीलिए हमें काजल लगाना चाहिए। तो देखिए, ना ज़्यादा गरम रहना चाहिए और ना ही एकदम ठंडा, बढ़िया अच्छा से जैसे बच्चे को लगाया जाता है, वैसे सेम ही लगाइए। और फिर इसके बाद कान के पीछे भी टीका लगाइए, माथे पर भी टीका लगाइए, भगवान को नज़र न लगे, और पाँव के तलुए में भी भगवान को टीका लगाइए। और फिर इसके बाद हमें भोग समर्पित करना चाहिए। तो जो हम कढ़ी चावल बनाए हैं, तो भगवान को बड़े प्रेम से भोग लगाएँगे, लेकिन उससे पहले हमें तुलसी पत्र ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल जी बिना तुलसी पत्र के भोग स्वीकार नहीं करते। फिर इसके बाद हमें हाथों से 2-4 कौर अपने हाथ से ही खिलाना चाहिए, बहुत ही प्रेम पूर्वक उन्हें भोग लगाइए। फिर इसके बाद जल से ऐसे 3 बार घुमाकर आचमनी करें और सभी चीज़ एक-एक चीज़ करके हम भगवान को खिलाएँगे, उनके सामने दिखाएँगे और फिर आचमनी करेंगे। फिर इसके बाद हम भगवान को भोग ग्रहण करने के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि भगवान, जो है हमारे पास, जैसे हमारी सामर्थ्य है, उस अनुसार हमने पूजा किया है, तो आप इस भोग को ज़रूर स्वीकार करें। और ऋतुफल जो भी है, आप उसका भोग लगा सकते हैं, माखन मिश्री का भी भोग इस दिन लगा सकते हैं। फिर इसके बाद हमें आरती करनी चाहिए। भोग लगाने के बाद तो आप बड़े प्रेम से आरती कीजिए। और फिर इसके बाद आप आरती गा भी सकते हैं, कोई भी आरती गा सकते हैं, या फिर ओम श्री कृष्ण आय नमः ऐसे भी बोल सकते हैं, आरती कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हम भगवान का न्योछावर उतारेंगे, क्योंकि इस दिन छठी के दिन भी बच्चों का न्योछावर उतारा जाता है, यानी पैसा जो भी है आप उतार कर रख दीजिए। और फिर उस पैसे को चाहिए तो भगवान के लिए कुछ सामान ला सकते हैं, या फिर वो पैसा किन्नर को दे दीजिए, उससे और भी अच्छा होता है। आप किन्नर को, जैसे बच्चों का किन्नर ही लेते हैं न्योछावर वगैरह, तो आप उनको ही दे दीजिए। और फिर बड़े प्रेम से हमें भगवान को झूला झुलाना चाहिए। तो देखिए, हमने अपने घर के मंदिर में झूला रखकर भगवान को बड़े ही प्रेम से झुला रहे हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा, आइए आप ज़रूर बताना कमेंट करके। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सब्सक्राइब करने के साथ ही आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि जो भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड होगी, उसकी नोटिफिकेशन सही समय पर आपको प्राप्त होगी। अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।